हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों नेक्स्ट वीकली टेस्ट क्लास 10th का आप लोग का सोशल साइंस का होने वाला है और उसके लिए आज बहुत ही शानदार क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो आप लोग एग्जाम में जरूर हेल्प करेगा। और साथ ही साथ दोस्तों ये सारी ऑफिशियल झारखंड बोर्ड का क्वेश्चन है जो पिछले कुछ सालों से पूछा जा रहा है, मॉडल पेपर में पूछे गए हैं। सारे सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि को देख लीजिएगा और ये बोर्ड एग्जाम में भी हेल्प करेगा। और उससे पहले बता दें जितने सारे क्लास 10th के विद्यार्थी है, जी हाँ दोस्तों, आप लोग का इंतजार समाप्त हो रहा है। कल से दोस्तों हम लोग का लाइव क्लास शुरू होने जा रहा है हमारी एप्लीकेशन टॉपर बनो पर। शानदार क्लासेस चलेगा। जी हाँ दोस्तों, लाइव क्लास बिल्कुल आप लाइव मुझसे पढ़ सकते हो और शानदार इंटरेस्टिंग वे में हंस के खेल के हम लोग पढ़ेंगे। और बिल्कुल अगले बार जिस प्रकार टॉपर बनो से विद्यार्थी फोड़े थे, ठीक है, हमसे पढ़कर जिस प्रकार विद्यार्थी फोड़े थे आप लोग भी फोड़िएगा। तो जल्दी से, अभी तक ज्वाइन नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में टॉपर बनो का ऐप का लिंक है, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए और वहां पर जल्दी से आप लोग कोर्स ले लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यूट्यूब में भी हम लोग लाइव टेस्ट चलेगा, उसमें भी आप लोग ले सकते हो। तो बहुत शानदार कोर्स है और बहुत मिनिमम फी है आप लोग का। मतलब जितना आप लोग का साल भर का फी लगता है ना, उतना मतलब क्या कहते हैं 2 महीने का फी में पूरा कोर्स, इस प्रकार समझ लीजिए। चलिए शुरू करते हैं, सवालों को देखते हैं क्या क्या सवाल है और उसमें धूम मचाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहला सवाल है, सत्ता की साझेदारी के संबंध निम्न में कौन कथन असत्य है। सबसे पहला है सत्ता की साझेदारी। भाई साहब मुझे समझ में ही नहीं आता सर, सत्ता की साझेदारी है क्या। सत्ता की साझेदारी मतलब सत्ता में भागीदारी होना, सत्ता में साझेदारी होना। किनका है भाई, भारत के प्रधानमंत्री का है, मुख्यमंत्री का है, कई सारे विधायक का है, उसका एमपीज का है, सभी का है साझेदारी। तो इसी प्रकार जो होता है ना, मतलब सत्ता में जिसका जिसका भागीदार होता है वही बोलते हैं सत्ता की साझेदारी। तो कौन सा कथन इसमें असत्य है। सबसे पहला है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकर है। बिल्कुल भाई साहब लाभकर है ही, क्योंकि सत्ता में सभी की भागीदारी होगा तभी तो भाई, मतलब देखिए अब सिर्फ मोदी पूरा देश को चलाएगा, ना कहीं पर एमएलए होगा, ना ही कहीं पर एमपी होगा, तो भाई लोकल की बातें कौन उठाएगा। आपको क्या दिक्कत हो रहा है, मोदी जी थोड़ी जानने आएंगे ना, आपका लोकल का नेता जाने आएगा। तो लोकल का नेता के भी सत्ता में भागीदारी होनी चाहिए, इसलिए क्या सत्ता की भागीदारी लाभकर है ना। बिल्कुल। इसमें सामाजिक समूह में टकराव का अंदेशा घटता है, बिल्कुल घटता है। यह अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाते, नहीं 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 भाई साहब, इसमें सभी की साझेदारी होगा तो अस्थिरता और आपसी फूट को क्यों बढ़ाएगी भाई साहब, ये प्यार बांटेगा, प्यार। ठीक है, हम तेरे बिन अब रह नहीं पाते, तो ये प्यार बांटता है। मतलब क्या प्यार बांटता है, मतलब प्यार नहीं बांटता है। ये क्या होता है, अस्थिरता और आपसी फूट को नहीं बढ़ाती है, क्योंकि भाई साहब सभी को सत्ता में भागीदारी मिलता है। ठीक है, लोकल का नेता होता है, लोकल की बातों को पहुंचाते हैं सरकारों तक। सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है, बिल्कुल सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है सत्ता की साझेदारी। मतलब जो गौ नंबर है आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, ये चीज असत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बेल्जियम। देखिए सिर्फ रटना नहीं है, ये समझ गए ना तो फिर जिंदगी में नहीं भूलोगे। रट जाओगे तो 2 दिन बाद भूल जाओगे। और सिर्फ वीकली टेस्ट आप लोगों को देना है, मेन मकसद वीकली टेस्ट नहीं है। इसके बहाने आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना है। भाई साहब वीकली टेस्ट में 20 नंबर मिलेगा, बोर्ड नंबर में 80 नंबर मिलेगा। किससे आप क्या चाहिए आपको, ये कि ये बोलोगे सर ये वाला चाहिए, नहीं 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 दोनों चाहिए। तो वीकली टेस्ट के सहारे इसकी तैयारी हो रही है, समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो समझो, रटोगे ना भाई तो आप भूल जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन बेल्जियम का भाषाई समूह नहीं है। दूसरा नंबर, ठीक है, तो बेल्जियम का भाषाई समूह कौन नहीं है, तो स्पेनिश। देखिए बेल्जियम में फ्रेंच भी बोली जाती है, डच, जर्मन, ये सारी चीज, बट स्पेनिश जो है वहां की भाषाई समूह नहीं है, स्पेन का भाषाई समूह है। नेक्स्ट भाई साहब क्या है, स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित किया गया। तो देखो, जिसकी लाठी उठी उसी की भैंस, मतलब जहां जिसका बोलबाला होगा ना, तो श्रीलंका में जो है सिंहली समुदाय का बोलबाला था, वहां पर सिंहलियों की संख्या ज्यादा थी। तो बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है कि वहां पर राजभाषा किसको घोषित किया जाएगा, सिंहली को। तो ऑप्शन नंबर को, तमिल की संख्या दोस्तों बहुत कम है। ठीक है, तो सिंहली वहां का राजभाषा है, घोषित किया गया स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद, आजादी के बाद। अब सवाल ये है कि भाई साहब श्रीलंका स्वतंत्र बना कब, मतलब आजाद कब हुआ। हमारा प्यारा भारत तो 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया, श्रीलंका का आजाद हुआ था याद रखिएगा 1948 को। जी हाँ दोस्तों, 1948 को श्रीलंका आजाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। तो 4 का जो सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर घ। ठीक है, चलो, संघीय शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन असत्य है। संघीय शासन व्यवस्था जो है इनमें से कौन असत्य बोला, इसके बारे में क्या चीज असत्य है। तो देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, बिल्कुल सही बात है। क्षेत्र विविधताओं का सम्मान करना, ये भी देखिए संघीय शासन व्यवस्था में कौन असत्य है। देखिए संघीय शासन व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था, ये सभी चीज आप लोग हम आगे धीरे धीरे बताएंगे, चिंता मत करो। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा, जी हाँ सत्ता का बंटवारा होता है इससे। अदालत और संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या का अधिकार न होना। देखो क्या बोल रहा है,
कि भाई साहब अदालत को आप अधिकार नहीं दोगे, अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या का अधिकार न होना, बिल्कुल अदालत के पास ये अधिकार होना चाहिए, तभी तो सब लोग कंट्रोल में रहेगा ना। सरकारों के अधिकारों के भी अधिकार क्या मतलब ये कंट्रोल में होना चाहिए कि हाँ वो सरकार की क्या क्या चीज़ अधिकार में होंगे। तो ये चीज़ है दोस्तों आप लोग का व्याख्या न अधिकार न होना, बिल्कुल नहीं, ये असत्य अधिकार होना, मतलब ये सबका सही आंसर होगा, ये असत्य है। बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वालों का प्रतिशत कितना है? बेल्जियम में फ्रेंच भाषा कितने लोग बोलते हैं? कितने लोग मतलब कितने प्रतिशत वो लोग बोलते हैं? तो 6 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 40% लोग जो है ना बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलते हैं भैया। गौ नंबर सही हो जाएगा। इससे पहले हिस्ट्री का भूगोल का बता चुका हूँ, ये हम लोग आज नागरिक शास्त्र का देखने जा रहे हैं, देख रहे हैं। श्रीलंका में तमिल को कब राजभाषा घोषित किया गया? तो तमिल को राजभाषा घोषित किया गया आज़ादी के बाद, यानी कि जो 7 का बिल्कुल सही उत्तर होगा ना 1956 ईस्वी हो जाएगा क नंबर। ठीक है। संविधान में कुल कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा में दर्जा दिया गया है? तो कुल दोस्तों 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं को दर्जा दिया गया है। सत्ता की साझेदारी के क्षैतिज वितरण के अंतर्गत कौन शामिल है? क्षैतिज वितरण के अंतर्गत कौन शामिल है दोस्तों? तो सत्ता की साझेदारी के क्षैतिज वितरण के अंतर्गत क्षैतिज वितरण, जी हाँ, क्षैतिज वितरण मतलब होता है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। याद रखना 2 तरह का वितरण होता है, एक क्षैतिज वितरण और एक ऊर्ध्वाधर वितरण। ऊर्ध्वाधर वितरण क्या होता है? कमेंट में छाप दो फटाफट से, नहीं तो आगे हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो क्षैतिज वितरण मतलब क्या? का विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसमें जितने सारे विधायक लोग आते हैं, नेता मंत्री लोग आते हैं। कार्यपालिका मतलब जितने अफसर लोग आते हैं, डीसी, एसपी, जो मेन कार्य को कर रहे हैं। और न्यायपालिका मतलब हमारा न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट, ये न्यायपालिका के अंतर्गत आते हैं। समझ गए ना? बहुत बढ़िया। 10 नंबर देखो, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ब्रुसेल्स को मार दो गोली, चलो खेलना, अभी देरी है आने में होली। सामुदायिक सरकार किस देश से संबंधित है? तो सामुदायिक सरकार दोस्तों किस देश से संबंधित है? किस देश से संबंधित है? तो बेल्जियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ख को मार देना। सामुदायिक सरकार जो है दोस्तों बेल्जियम से संबंधित है। ठीक है, इसको याद रखना। अगला प्रश्न है, बेल्जियम में डच भाषा बोलने वालों की आबादी कितनी है? बेल्जियम में दोस्तों डच भाषा कितने लोग मतलब कितने प्रतिशत लोग बोलते हैं? तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा 59%। 59% डच भाषा बोलते हैं दोस्तों। और एक भाषा वाला इससे पहले सवाल था, देख लो संविधान यहाँ पर। हाँ, बेल्जियम में फ्रेंच भाषा कितना परसेंट बोलता है? तो फ्रेंच भाषा दोस्तों 40% लोग बोलते हैं और डच भाषा 59% बोलते हैं, मतलब लगभग 99%। और 1% होगा कि इधर उधर का भाषा बोलता होगा। ठीक है। सत्ता की साझेदारी ऊर्ध्वाधर वितरण से निम्न में से कौन संबंधित? ऊर्ध्वाधर वितरण मतलब क्या? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। समझ गए? 2 तरह का वितरण, एक हो गया क्षैतिज वितरण मतलब होता है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और ऊर्ध्वाधर वितरण मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। अगला प्रश्न है, नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था का संबंध सत्ता की साझेदारी की निम्न में से किस रूप में है? किस रूप से नियंत्रण और संतुलन को किससे होता है? तो देखो, नियंत्रण और संतुलन किससे होता है? कितना नंबर सवाल है? 14 नंबर। तो नियंत्रण और संतुलन दोस्तों किससे होता है? सत्ता का क्षैतिज वितरण से होता है ना। किससे होता है? क्षैतिज वितरण। नियंत्रण तभी तो भाई साहब कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका क्षैतिज वितरण के अंतर्गत आता है। तो यही पूछ रहा है कि नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था का संबंध सत्ता की कौन सी साझेदारी कौन करता है? तो क्षैतिज वितरण करता है, मतलब न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। क्योंकि न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल करेगा, कार्यपालिका कार्य करेगा, विधायिका भी अच्छे से कार्य करेगा, तो क्षैतिज वितरण हो जाता है। ठीक है, कौन नंबर सही हो जाएगा? 7 आकर संघ बनाने का उदाहरण निम्न में से कौन देश है? 7 आकर संघ बनाने का उदाहरण निम्न में से कौन देश है? तो 15 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। याद रखना, अमेरिका, यूएसए। भारत में विकेंद्रीकरण के तहत कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर किसका गठन होता है? कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर दोस्तों जो बनता है ना, वो आपका पंचायत समिति बनता है। आप लोग जानते होंगे, ग्राम से होंगे तो। अगला प्रश्न है, सत्ता का विकेंद्रीकरण में निम्न में कौन शामिल है? सत्ता का विकेंद्रीकरण में कौन? मतलब विकेंद्री मतलब क्या? सत्ता का बंटवारा। क्या क्या शामिल होता है? तो बंटवारा में केंद्र सरकार होता है, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, सभी के बीच में शक्ति का बंटवारा होता है। केंद्र सरकार जैसे मोदी जी हो गया, उसके मंत्री हो गया, जो भी एमपी होता, एमपी होता वो हो गया। राज्य सरकार के अंतर्गत मुख्यमंत्री आ गया, उसके जितने सारे विधायक हो गया, और स्थानीय सरकार में आपका मुखिया हो गया, वार्ड पार्षद हो गया, ये सारी चीज हो गया। नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं मेयर। क्या जी? मेयर। 19 नंबर। और एक होमवर्क रहेगा आपके लिए लास्ट में,
और इसका जवाब आप लोग कमेंट में जरूर देना। 19 नंबर सवाल पढ़िए कि बेल्जियम में सत्ता की सदरी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, और इसका जवाब कमेंट में छाप देना। और अगला प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भारत में स्थानीय शासन प्रणाली कितने स्तर की है। तो स्थानीय शासन प्रणाली त्रिस्तरीय है। भारत में स्थानीय शासन प्रणाली, ठीक है, जो पंचायत समिति होता है वो 3 स्तरीय होती है। तो त्रिस्तरीय 20 का जो है ग बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल सारे सवालों को देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, समझा तो हम दिए ही, और अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे। बस आप लोग एक काम करना है, दबा के लाइक शेयर और कमेंट करना है भाई, सब छूटना नहीं चाहिए। हर एक ग्रुप अपने जितने सारे व्हाट्सएप ग्रुप है, इस ग्रुप पे सभी ग्रुप में सेंड कर दिए। ठीक है, चलो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी कल फिर नेक्स्ट में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।